केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अभी हम दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में हैं, जहां पर पीएफआई का ऑफिस हुआ करता था। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो शटर आप देख रहे हैं बंद है। यहीं पर पीएफआई का ऑफिस होता था, लेकिन अब प्रतिबंध के बाद यह बंद है। वहीं यहाँ की तस्वीरें आसपास की दिखाएंगे, स्थिति सामान्य दिखेगी। दोनों तरफ सड़कों की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, स्थिति बिल्कुल यहाँ पर सामान्य है। वहीं यहाँ पर मीडिया कर्मी हैं सुबह से, और पुलिसकर्मियों की भी तैनाती है। दरअसल इस क्षेत्र में धारा 144 भी लगाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है, और यहीं पर सुबह से जो है मीडिया वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। और यही जगह, दरअसल इसी जगह पर पीएफआई का ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अब प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ऑफिस बंद है। और यहाँ पर स्थिति जो है वो सामान्य तरीके से लोग यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर पुलिस की तैनाती है। दरअसल आगामी 17 नवंबर तक के लिए इस क्षेत्र में शाहीन बाग और जामिया नगर इलाके में पुलिस के द्वारा धारा 144 लगाई गई है। देश की संप्रभुता, अखंडता, देश के संविधान, इससे अगर कोई व्यक्ति खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि हम समझने और समझाने वाले लोग हैं। हम समझते भी हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन समझने और समझाने से अगर कोई बात नहीं आएगा तो ये देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। नया भारत है, तो इस देश के अंदर आईएसआई की फंडिंग के कारण से इस देश में तालिबानी प्रवृत्ति के लोग जो इस देश के संविधान और इस देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोग इस देश में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आने वाली जनरेशन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज़ाद तो देश 1947 में हो गया था, और जिनको लगता है ये देश आज़ाद नहीं है, तो ये बंटवारा भी उसी आधार पर हुआ था। वो पाकिस्तान, बांग्लादेश में जाकर रह सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन दो भाई हैं, अलग हो जाए और एक भाई बेईमानी करके दूसरे भाई के घर में फिर घुसने का प्रयास करे, तो उसको तो देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। देश ने 56-57 साल वोट बैंक की राजनीति के कारण बहुत बर्दाश्त किया है। अब ये मोदी जी का भारत है, नया भारत।